Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis of the 10 February और ये एनालिसिस अरुणाचल टाइम्स का हम लोग करेगा. The first news, NSCN KYA सर्विस एंड इनकम टैक्स डिमांड टू PWD सर्विसेज. ठीक है, PWD जो डिपार्टमेंट है उसको एक एक्सटॉर्शन जो लेटर होता है फ्रॉम NSCN KYA यानी कि यूंग ओन फ्रैक्शन, उसमें वो सरफेस हुआ है लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में, और PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में, एंड दे हैव डिमांड 20% सर्विस एंड इनकम टैक्स फॉर ईयर 2026. और यहाँ पे एक वार्निंग भी इश्यू किया है कि ईच इंडिविजुअल विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल इफ नॉन पेमेंट ऑकर्स. ठीक है, तो ये जो एक्सॉर्शन लेटर को आपका जो IGP है लॉ एंड ऑर्डर का, ही हैज़ कंफर्म, और वो बोला है कि सच एक्सॉर्शन बहुत कॉमन रहता है इन एरियाज लाइक तिराप, चांगलांग एंड लॉन्गडिंग रीजन. तो एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स में बहुत कम चांसेस होता है सीधा आपको इस तरह से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन मेंस में ये लोग को जो इंटरनल टेरर्स के प्रॉब्लम के पॉइंट में पूछा जाता है. सो इसीलिए हम वो पर्सपेक्टिव से आज का इसको डिस्कस करेगा. NSCN KYA फैक्शंस, ये फैक्शंस यानी कि पूरा NSCN ये फॉर्म हुआ था 1980 में बाय इसाक छिसी सुआई, ट्वेंगालिंग, ये मुइवा एंड SS कपलांग. उसके बाद आगे जाके 1988 में यानी कि 8 साल फॉर्मेशन के बाद NSCN IM और NSCN K यानी कि बेसिकली क्लाइंट राइवलरी ऑफ द थंकुल एंड कोन्याक नागा के चलते इसका स्प्लिट होता है. उसके बाद आफ्टर SS कपलांग का डेथ के बाद 2017 में ये फर्दर फिर से स्प्लिट हो जाता है, और कपलांग का जो नेफ्यू है ये युंग अंग, वो जो म्यांमार बेस्ड जो फैक्शन है जिसको हम लोग NSCN के फैक्शन बोलता है, उसको वो लीड कर रहा है. ठीक है, तो ये जो NSCN होता है इसका कोर आइडियोलॉजी नागालियम को लेके, नागालैंड मीन्स ग्रेटर नागालैंड के लिए, और दे बिलीव, और ये लोग का ज़्यादातर हैबिटेट होता है, वो लोग का हैबिटेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द म्यांमार. वो लोग का मोटो है नागालैंड फॉर द क्राइस्ट. ठीक है, और अभी तक गवर्नमेंट के साथ स्पेशली आपका NSCN YA का जो फैक्शन है, गवर्नमेंट के साथ कोई भी सीज फायर डील अभी तक नहीं किया है. दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग आर्म स्ट्रगल फॉर देयर सॉवरेनिटी. ठीक है, उसके बाद बेस ऑपरेशनल उसका साग्यांग रीजन म्यांमार में है, और उसका इन्फ्लुएंस अरुणाचल प्रदेश का तिराप, चांगलांग, लॉन्गडिंग एंड मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में देखने को मिलता है. एंड दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्सटॉर्शन हो गया, एब्डक्शन हो गया, एम्ब्यूसेस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए. ठीक है, और ये लोग का जितना भी एक्टिविटी है उसको अनलॉफुल एसोसिएशन अंदर अरुणाचल प्रदेश प्रिवेंटिव एक्ट के अंदर में लगाया जाता है. और ये लोग पे बैन एक्सटेंशन 2025 से अभी तक 5 इयर्स तक एक्सटेंशन लगाया गया है ये ऑर्गेनाइजेशन पे. तो रिसेंटली जो सिक्योरिटी डेवलपमेंट है, इंटरनल स्प्लिट हो गया है 2024 को. ठीक है, उसके बाद वायलेंट क्लैशेस टाइम टू टाइम इट वाज रिपोर्टेड बिटवीन द YA एंड अंगमाई फैक्शन ग्रुप इन म्यांमार. ठीक है, नाउ एग्जाम लुक में म्यांमार एक सेफ हेवन बन जाता है, तो वो एक्ट इस पॉलिसी उसको किस तरह से वो मतलब ट्रांसनेशनल इंसर्जेंसी को कैसे वो टैकल कर सकता है बाय एक्ट इस पॉलिसी, हम लोग उसको देख सकता है. उसके बाद ये जो नागालिज्म का जो कंसेप्ट है ये अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरनल सिक्योरिटी में. उसके बाद दूसरा डेवलपमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी स्पेशली अरुणाचल प्रदेश को लेके गवर्नेंस और डेवलपमेंट इन इंडिया TLC एरिया को लेके पूछा जा सकता है. ठीक है, सो ये जो मेंस पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस होता है, और इसमें आपका जो अरुणाचल प्रदेश प्रिवेंशन एक्ट होता है वो कैसे पॉलिटी एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन से रिलेटेड है, और कैसे अनलॉफुल एसोसिएशंस लोग को लीगल मतलब कैसा टैकल किया जाएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, एंड क्रॉस बॉर्डर जो ये मेंस होता है, क्रॉस बॉर्डर जो डिफ़िकल्टी होता है, क्रॉस बॉर्डर जो लिंकेज होता है टेरर को लेके, वो क्वेश्चन अरुणाचल का सेक्शन में स्पेशली GS पेपर 1 का सेक्शन में बहुत पूछा जाता है. ठीक है, एंड GS पेपर 2 में इंटरनल सिक्योरिटी और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इंटरनल सिक्योरिटी GS पेपर 2 में. ओके, नेक्स्ट इंडियाज गवर्नेंस क्राइसिस. ये जो आर्टिकल है ये अरुणाचल टाइम्स में द ऑथर सेज कि इंडिया जो अभी एक कैलामिटी कंट्री बन रहा है.
कैलामिटी कंट्री, जहाँ में डिसास्टर को प्रिवेंट करने के बदले, डिसास्टर को प्रिवेंट मतलब प्रिवेंटेबल डिसास्टर को प्रिवेंट नहीं कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम एंड अगेंस्ट अपना नेग्लिजेंस एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, जैसे रिसेंट एक्सीडेंट्स, जैसे वार हाउस एंड हॉस्पिटल में फायर लगना इन कोलकाता, इलीगल नाइट क्लब में फायर लग के आदमी का मरना, स्पेशली गोवा में जो हुआ है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में जो एक्सीडेंट हो रहा है, ये बेसिकली सिस्टमेटिक गवर्नेंस फेलियर को शो करता है। एंड ऑल्सो ये आर्टिकल क्रिटिसाइज कर रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल ऑप्टिक्स और ब्रांडिंग, जैसे विकसित भारत, हर जगह में विकसित विकसित का वर्ड मतलब हिंदी वर्ड डाल रहा है, लेकिन उसमें जो नीडेड अर्बन मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी और क्राउड कंट्रोल है, उसमें वो नेग्लिजेंस और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलता है। ठीक है, सो उसके साथ साथ सिविल सर्विस में स्टील फ्रेम को डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इसमें एक्सेसिव पॉलिटिकलाइजेशन, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, जॉब सिक्योरिटी विदाउट परफॉर्मेंस प्रेशर एंड सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन, ये सब देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली हम लोग का जो स्टील फ्रेम का नेचर को और भी वीक करा रहा है। ठीक है, और एथिक्स में आप पढ़ा होगा कि जो सिविल सर्वेंट इंटीग्रिटी एंड एक्चुअल वैल्यूज़, कोरल वैल्यूज़ ऑफ एथिक्स के साथ काम करता है, तो उसको हाईएस्ट ट्रांसफ़र दिया जाता है। सो वो ऐसा होने से कभी भी एक स्टील फ्रेम सोसाइटी हम नहीं बना सकता है ना। सो इसका रूट कॉज यह क्या होता है कि यहाँ पे एक वीक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, बहुत ही स्लो डिपार्टमेंट इंक्वायरी सिस्टम है, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड लैक ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ऑथर इसलिए सजेस्ट करता है कि एक ज़ीरो टॉलरेंस इन्वॉल्व किया जाए, रिफॉर्मेशन लाया जाए स्पेशली फॉर द नेग्लिजेंस, एंड एक सनसेट प्रिंसिपल डाला जाए, जिसमें पीरियोडिक रिव्यू एंड स्क्रूटिनी ऑफ एनी गवर्नमेंट फंक्शंस को देखा जाए। नाउ इसमें ज़ीरो टॉलरेंस ये वर्ड हो गया, सनसेट प्रिंसिपल हो गया, दीज आर द टर्म जिसको आपको याद करके जीएस जो एग्ज़ाम होता है, स्पेशली जीएस पेपर 2 में और 4 में पूछा जाता है, उससे रेलेवेंट आपको इसमें पुट करके आपका आंसर को आप अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट के बारे में बताता है, अकाउंटेबिलिटी, नीड फॉर द मोर गवर्नेंस एंड लेस गवर्नमेंट, ये कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू EPFO app to allow members to withdraw EPF money through UPI. नाउ EPOF ये क्या है? ये है एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन एक नया ऐप इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें आप एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट जो फंड होता है उसको थ्रू UPI सिस्टम से आप इजीली विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ये न्यू मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहा है, डायरेक्ट विड्रॉयल होगा थ्रू द UPI सिस्टम, और ये एक रियल टाइम विड्रॉयल सिस्टम इंस्टेंट एक्सेस होता है। और लेकिन यहाँ पे पार्शल 25% ऑफ द बैलेंस जो होता है आपका EPO का, उसको आप पोस्ट रिटायरमेंट सेविंग के तौर पे वो लोग फ्रीज करके रख देगा, और एक बार में आप अराउंड 25,000 का मनी को आप ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो ये भी आपका बैंक का जैसे होगा, UPI पिन के साथ विदाउट एनी लेंथी प्रोसीजर आप इजीली एक्सेस कर सकेगा टू योर मनी। ठीक है, तो ये अभी ऑन ग्रोइंग ट्रायल में है, तो ये इसका इनिशिएटिव को बहुत जल्दी लॉन्च किया जा रहा है। सो EPO के बारे में, ये एक स्टेटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में आता है। इसको इस्टेब्लिश किया है आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत 1952 में। ठीक है, और इसको ये एक ट्राइपार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्टी है, जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज वो लोग सब मिलके ये इसको मैनेज किया जाता है होगा। सो ये स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन है। 1952 में 12% आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज लोग दिया जाता था, और इसमें पेंशन आफ्टर 58 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस के बाद इसको इंक्लूड कर सकता है। इसमें इंश्योरेंस का बेनिफिट 1976 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सो इससे रिलेटेड आपका इंडियन इकोनॉमी में स्पेशली ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट को शो करता है, और मोबिलाइजेशन ऑफ द डोमेस्टिक सेविंग में ये कैसे हेल्प करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा सोशल जस्टिस में ये जो सिक्योरिटी स्कीम्स है वो किस तरह से वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के लिए है, वो भी पूछा जा सकता है। एंड डिजिटलाइजेशन बेस का जो विड्रॉयल्स होता है, न्यू टेक्निकल होता है, वो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, धन्वंतरी सेवा यात्रा ब्रिंग्स फ्री मेडिकल केयर टू द रिमोट विलेज। सो अरुणाचल प्रदेश का अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो में एक फ्री मेडिकल हेल्थ केयर कैंप रखा गया है, ए 5-day मेडिकल आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें अराउंड 217 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया था इन द विलेजेस अक्रॉस
नाचो, सियूम एंड सिगी। ठीक है, और इसमें टीम जैसे हो गया आपका सुभाष जोशी हो गया, ऋत्विक, डॉक्टर ऋत्विक कटारी हो गया, नीली सिंह हो गया एंड अमरजीत ठाकुर। दिस वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट टीम, डॉक्टर टीम जो धनवंतरी सेवा यात्रा को मतलब आगे बढ़ा के लेके गया है। तो ये सर्विस में आपको फ्री कंसल्टेशन दिया जाएगा, बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा, मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अवेयरनेस डाला जाएगा। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेवा भारती पूर्वांचल, along with the अरुणाचल लॉजिस्टिक एंड विलेज कोऑर्डिनेटर। तो ये जो फ्री कैंपिंग का जो प्रोसेस है ना, मेडिकल कैंप, ये आपका लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ सर्विस जो होता है उसके अंदर में आ सकता है। तो ये जो एग्ज़ाम में आपका जीएस, स्पेशली आपका जीएस पेपर 1 हो गया, या तो ये हो गया आपका जीएस पेपर 2 के अंदर में, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस, ऐसा सर्विस जहाँ में फॉर द पीपल, यानी कि पीपल के लिए गवर्नमेंट मतलब आउट ऑफ द वे जाके एक्सेस सर्विस देना, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, सो जैसे आपको हम बताएं, लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस ये एग्जाम लोग में पूछा जाता है। रोल ऑफ द एनजीओस ये पूछा जाता है, ये ऑलरेडी पूछ चुका है, आपको पढ़ना है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता है उसमें लास्ट माइल ऑफ सर्विस को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, लोम्पक पाक्सोक स्टेच्यू अनवेल्ड एट ट्रिम्स। नाउ ये क्वेश्चन जनरली आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जीएस पेपर 4 या ह्यूमन एथिक्स में आ जाता है। सो लोम्पक पाक्सोक उसका एक स्टेचू को अनवेल किया है इन तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस इन नाहरलगन, एंड ऑल्सो ही इज रिमेंबर्ड एज अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट मेल बॉडी डोनर। ये जो अपना जो बॉडी है उसको डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी फॉर द बेटरमेंट ऑफ अरुणाचल के लिए ट्रीम्स में वो अपना बॉडी को डोनेट किया था, और ये सेरेमनी उसका मार्क में, यानी कि उसका रेस्पेक्ट में उसका स्टैच्यू को अनवेल किया गया है इन द ईयर 2026 को। ठीक है, तो अबाउट हिम, वो दुमपुरिजो से बिलोंग करता है। ही वॉज एन एडवोकेट, सोशल वर्कर एंड पॉलिटिकल लीडर जो एट द एज ऑफ 51 27 फरवरी 2025 को मर गया है। और वो अरुणाचल प्रदेश का 4th पर्सन है जो अपना बॉडी को ट्रिम्स का स्टडी एनाटॉमी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में वो अपना बॉडी को डोनेट किया है। उससे पहले जो पाइनर, बॉडी डोनेशन का जो पाइनर, वो है मिनोटी रिबा। मिनोटी रिबा अभी कौन है बोलने से, सी इज़ द वाइफ ऑफ तोमो रिबा, जिसका नाम पे ये हॉस्पिटल रखा है, उसका वाइफ है। और वो खुद एक रिटायर्ड डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिसर, उसके बाद डेथ के बाद वो अपना बॉडी को डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी को ट्रिम्स में दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इवेंट जो ऑर्गेन एंड बॉडी डोनेशन अवेयरनेस इन द नॉर्थ ईस्ट उसको डिस्प्ले करता है होगा। तो एग्जाम में ज़्यादातर ह्यूमन अल्ट्रुइज्म है ना, अल्ट्रुइज्म को लेके आपको पूछा जा सकता है। एथिकल डिसीजन मेकिंग, चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स ऑर्गेन और बॉडी डोनेशन को लेके किया जा सकता है होगा। उसके बाद धनवंतरी सेवा यात्रा इन अरुणाचल प्रदेश इज एसोसिएटेड विद विच गवर्नेंस कंसेप्ट, लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ सर्विस। उसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, इसको हम प्रोविडेंट एक्ट का 1952 के तहत डाला है। लेट लोम्पक पाक्सोक इज रिमेंबर्ड इन अरुणाचल प्रदेश फॉर बीइंग द फर्स्ट मेल डोनर ऑफ द स्टेट। उसके बाद NSCN के Yung Ung faction active in TLC district has been declared unlawful under which law, ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन जो अरुणाचल प्रदेश का है उसके अंदर में डाला गया। एडिटोरियल डिस्क्राइबिंग इंडिया as a calamity country mainly highlights issues related to weak accountability and administrative negligence। उसके बाद ये जो इंटरनल सिक्योरिटी में ये NSCN से लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको इससे जो चैलेंजेस है और ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट नेसेसरी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद रोल ऑफ द डिजिटल गवर्नमेंट्स है ना, EPO के बारे में उसको लेके पूछा जा सकता है कि किस तरह से ये जो वेलफेयर डिलीवरी इन इंडिया उसको शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे, इफ यू डोंट लाइक द रोड यू आर वॉकिंग स्टार्ट पाविंग अनदर वन। ठीक है, सो विद दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, आज का न्यूज़ इतना ही है। कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़। थैंक यू।